हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट एकेडमी में। सो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड कंपनी के Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 के रिजल्ट के नंबर की, जो कंपनी ने अभी जस्ट डिस्क्लोज कर दिया है। रिजल्ट डिस्कस करने से पहले कंपनी ने 0.5 पर शेयर का डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी कि 50 पैसे पर शेयर का डिविडेंड डिस्क्लोज किया है। अब कंपनी के फाइनेंशियल Q4 के नंबर को देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के रेवेन्यू 7% से डिक्रीज कर रहे हैं, जो Q4 फाइनेंशियल ईयर 24 में 895 करोड़ रुपए से डिक्रीज होकर Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में 832 करोड़ रुपए हो गए हैं। लेकिन अगर हम क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो 646 करोड़ रुपए के रेवेन्यू इंक्रीज होकर 833 करोड़ रुपए के अराउंड हो गए हैं, जिसमें कि 29% का इंक्रीमेंट है। खैर, सीमेंट बिजनेस एक काफ़ी साइक्लिक बिजनेस है, तो इसे हम क्वार्टर बेसिस पर न देखकर ईयर बेसिस पर देखेंगे। अब आगे कंपनी के खर्चे की बात करें तो खर्चे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मात्र अराउंड 2.5% से ही डिक्रीज हुए हैं, जो लास्ट ईयर Q4 फाइनेंशियल ईयर 2024 में 785 करोड़ रुपए के खर्चे थे, वह घटकर इस ईयर Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में 764 करोड़ रुपए के अराउंड हो गई है। देखा जाए तो हमारी रेवेन्यू डिक्रीज हो रही है 7% से, लेकिन हमारे खर्चे जो है सिर्फ 2.5% से डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे देखें तो खर्चे हमारे 629 करोड़ रुपए से इंक्रीज होके 765 करोड़ रुपए के अराउंड है, जिसमें कि 21.5% के अराउंड इंक्रीजेस है। तो ये तो हो गई हमारे खर्चे की बात। ईयरली बेसिस पर देखते हैं तो हमारे इनकम डिक्रीज हो रही है 7% से, लेकिन खर्चे हमारे सिर्फ 2.5% से डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी 29% से इनकम इंक्रीज कर रही है, लेकिन खर्चे सिर्फ 21.5% से इंक्रीज कर रहे हैं। सो ओवरऑल कहने का हमारा सिंपल सा मीन हुआ कि खर्चे की कंपेरिजन में रेवेन्यू हमारा थोड़ा सा ज़्यादा है क्वार्टरली बेसिस पर, और ईयरली बेसिस पर तो जो है अच्छा कंट्रोल कंपनी की नहीं है खर्चे पर। अब आगे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी की नेट प्रॉफिट ईयरली बेसिस पर 68 करोड़ रुपए के अराउंड से डिक्रीज होकर 42 करोड़ रुपए के अराउंड हो गई है, जो कि 38% की डिक्रीजेस है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं कंपनी की क्वार्टरली बेसिस पर देखें तो नेट प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए से इंक्रीज होकर 42 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें कि 35% का जंप देखने को मिल रहा है। अब आगे कंपनी के अर्निंग पर शेयर यानी कि EPS की बात करें तो 3 रुपये 3 पैसे से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर घटकर इस Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 में 2 रुपये 1 पैसे हो गई है, जो कि 38% के अराउंड डिक्रीजेस है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर देखा जाए तो 0.5 से इंक्रीज होके 2.05 रुपये हो गए हैं, जिसमें कि 38% की जंप देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, ये थी कंपनी की रिजल्ट की डिटेल्स एनालिसिस, जिसमें हम कहेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ना तो इनकम कंपनी की अच्छी है और ना ही कंपनी के एक्सपेंसेस में कंट्रोल रहा है, लेकिन क्वार्टरली बेसिस पर कुछ चीज़ें अच्छी देखने को मिल रही है। पर सीमेंट काफ़ी साइक्लिक बिजनेस होता है, तो इसे क्वार्टरली बेसिस पर हम ना देखकर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो कंपनी के प्रॉफिट पे जो है होल ईयर पे भी 50% से प्रॉफिट जो है डिक्रीजेज हुए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आपको अगर आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू कंपनी के रिजल्ट के साथ। बी सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।